अंधेरे की परीक्षा। अद्वित ने जमीन पर बने उस अजीब-ओ-गरीब गोले की ओर देखा जिसकी काली धुंध लगातार घूम रही थी। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह एक जादुई चुनौती थी जिसका नतीजा वह खुद भी नहीं जानता था। अगर मैं इस धुंध के अंदर चला गया तो क्या होगा? अद्वित ने घबराते हुए पूछा। जायफर की लाल आंखें चमकी। यह धुंध तुम्हारे डर को पकड़कर उसे हकीकत बना देगी। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए अंधकार में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे हरा पाए तो रिबन वन तुम्हें अपनी शक्ति सौंप देगा। अद्वित ने गहरी सांस ली। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था। उसने एक नजर इलीन और लूना की ओर डाली जो उसकी ओर उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। मैं तैयार हूं। लूना ने हवा में एक इशारा किया और धुंध का गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही अद्वित ने कदम आगे बढ़ाया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे दूर जा रही हो। अंधकार में घिरा सत्य। अचानक अद्वित को लगा कि वह अब रिबन वन में नहीं था। उसके चारों ओर घना धुआं था और हल्की हल्की परछाइयां इधर उधर घूम रही थीं। और फिर उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। अद्वित, तुम फिर से फेल हो गए। उसके पिता की कड़वी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे अद्वित। उसकी मां की आवाज भी जुड़ गई। अद्वित का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका सबसे बड़ा डर था, असफलता का डर, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर। धुंध ने उसके डर को पकड़ लिया था और उसे हकीकत बना दिया था। नहीं, यह सच नहीं है। अद्वित ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। तुम बहुत कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अचानक धुंध और गहरी हो गई और वह अद्वित के चारों ओर लिपटने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसे लगा कि वह हार जाएगा, कि वह इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन तभी उसे इलीन की बात याद आई। तुम्हारे पास रिबन की दृष्टि है। अद्वित ने अपनी आंखें खोली। नहीं, उसने जोर से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकली और पूरे अंधेरे को चीरती चली गई। वह परछाइयां जो उसके माता पिता की आवाजों की शक्ल में उसे डराने आई थीं, धीरे धीरे मिटने लगीं। धीरे धीरे धुंध का गोला सिकुड़ता चला गया और अचानक सब कुछ साफ हो गया। रिबन वन की शक्ति। अद्वित ने अपनी आंखें खोलीं और वह फिर से रिबन वन में खड़ा था। उसके चारों ओर इलीन, जायफर और लूना खड़े थे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब अद्वित के हाथों के चारों ओर हल्की नीली रोशनी लहरा रही थी। तुमने अपने डर को हरा दिया, इलीन ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम सच में रिबन वन के रक्षक बनने के लिए तैयार हो। अद्वित ने अपने हाथों की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जैसा नहीं था। लेकिन अब क्या? उसने पूछा। जायफर ने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल धीरे धीरे फैल रहे थे। अब नोक्स तुम्हारे बारे में जान चुका है और वह तुम्हें रोकने आएगा। नोक्स की छाया। रिबन वन की हवा अचानक भारी हो गई। आसमान में घने काले बादल उमड़ने लगे और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। जायफर की लाल आंखें सतर्क हो गईं और लूना की हल्की परछाई कांप उठीं। नोक्स को पता चल गया है, इलीन ने गंभीर स्वर में कहा, और अब वह हमें रोकने की कोशिश करेगा। अद्वित ने अपने हाथों की ओर देखा, जो अब हल्की नीली रोशनी से घिरे हुए थे। कुछ ही देर पहले उसने अपने डर को हराकर इस शक्ति को हासिल किया था, लेकिन वह अब भी नहीं जानता था कि इसका सही उपयोग कैसे करे। हम क्या करें? उसने जायफर से पूछा। हमें रिबन वन के दिल तक पहुंचना होगा, जायफर ने कहा। वहीं से हमें नोक्स का सामना करने के लिए असली शक्ति मिलेगी। रिबन वन का सफर, इलीन, लूना और जायफर के साथ। अद्वित ने जंगल के बीच एक गुप्त रास्ते पर कदम रखा। यह रास्ता अजीब था। पेड़ अपने आप रास्ता बना रहे थे, जैसे वे उनकी यात्रा को आसान बना रहे हों। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते, हवा उतनी ही भारी होती जा रही थी। कुछ ही देर में जंगल का रंग बदलने लगा। पेड़ जो पहले नीले और बैंगनी रंग के थे, अब मुरझाए और काले दिखने लगे। झरनों का सुनहरा पानी अब धूसर पड़ चुका था। हर चीज पर अंधेरे की एक हल्की परत जमने लगी थी। नोक्स की छाया यहां पहुंच चुकी है, लूना ने फुसफुसाकर कहा। अचानक उनके सामने जमीन से काली धुंध उठने लगी। धुंध ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में एक लंबी डरावनी आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चारों ओर अंधेरे की लहरें घूम रही थीं। तो ये है वह लड़का जिसने रिबन वन की शक्ति प्राप्त की है, नोक्स की आवाज गरजी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अद्वित की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नोक्स की उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। डरो मत, इलीन ने धीमी आवाज में कहा।
तुम्हारे अंदर इसकी ताकत का सामना करने की शक्ति है, बस अपनी रोशनी को पहचानो। नोक्स ने अपनी काली छाया से एक झटका छोड़ा और एक काला बिजली का गोला अद्वित की ओर तेजी से बढ़ा। अद्वित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर की रोशनी को महसूस करने की कोशिश की। उसे अपने माता पिता की आवाजें याद आईं, उसे अपने डर की छवि याद आई, लेकिन इस बार वह उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके हाथों से चमकती हुई नीली रोशनी निकली। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और रोशनी की एक लहर नोक्स की छाया से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में गूंजती चीख के साथ नोक्स थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने गुस्से से कहा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर नोक्स की छाया हवा में घुल गई और जंगल में फिर से हल्की रोशनी लौटने लगी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अद्वित, जायफर ने गर्व से कहा, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। अब हमें जल्दी रिबन वन के दिल तक पहुंचना होगा, इलीन ने कहा। अगली लड़ाई वहां होगी जहां यह सब शुरू हुआ था। अद्वित ने मुट्ठियां भींच लीं। अब वह तैयार था। रिबन वन का हृदय। नोक्स की छाया हवा में घुल चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी जंगल में महसूस की जा सकती थी। अद्वित ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह पहली बार था जब उसने किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। हमें जल्दी करनी होगी, एलीन ने कहा। रिबन वन का हृदय ही इस जंगल की असली शक्ति को संजोकर रखता है। अगर नोक्स वहां पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिबन वन का हृदय कहां है? अद्वित ने पूछा। जायफर ने आसमान की ओर देखा। यह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है, वहां जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। लूना ने एक चमकती हुई बूंद हवा में छोड़ी और कुछ ही पलों में सामने की जमीन पर एक चमकदार रास्ता उभर आया। यह रास्ता हमें सीधे वहां तक ले जाएगा, उसने कहा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। नोक्स अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अंधेरे की परछाइयां। वे चारों रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे रिबन वन के हृदय के करीब पहुंचे, हवा और भारी होती गई। आसपास के पेड़ों पर काले निशान उभरने लगे थे और जमीन पर फैली घास धीरे धीरे राख में बदल रही थी। नोक्स यहां तक पहुंच चुका है, इलीन ने चिंतित होकर कहा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हलचल हुई। अद्वित ने देखा कि वहां से कई छायाएं उभर रही थीं, आधी पारदर्शी, डरावनी और लाल आंखों वाली आकृतियां। ये शैडो स्प्राइट्स हैं, जायफर ने तलवार निकालते हुए कहा। ये नोक्स के सेवक हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। अद्वित ने अपनी हथेलियों की ओर देखा। उसे लगा कि वह फिर से रोशनी की शक्ति को बुला सकता है, लेकिन इस बार वह पहले से भी तेज गति से आगे बढ़ा। उसने अपनी ऊर्जा को महसूस किया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। नीली रोशनी का एक तेज गोला निकला और सीधे शैडो स्प्राइट से टकराया। वे चीखते हुए हवा में विलीन हो गए। शानदार, लूना ने खुशी से कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अंधेरे के और भी बड़े साए सामने आने लगे और वे तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इलीन ने कहा। हमें हृदय तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वे हमें पूरी तरह घेर लें। रहस्यमयी द्वार। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और कुछ ही देर में वे एक विशाल वृक्ष के सामने आ पहुंचे। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसके तने पर हल्की सुनहरी और नीली लकीरें बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे मंत्रों की तरह लग रही थीं। यही है रिबन वन का हृदय, लूना ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, उनकी खुशी कम होती गई। वृक्ष के तने के ठीक सामने एक बड़ा काला द्वार उभर आया था। उस पर अंधेरे की लहरें चल रही थीं और उसकी दरारों से धुएं जैसी परछाइयां निकल रही थीं। नोक्स अंदर जा चुका है, जायफर ने गुस्से में कहा। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह इस जंगल की शक्ति को अपने वश में कर ले। अद्वित ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तैयार हो जाओ, इलीन ने कहा। अब से जो होगा वह इस जंगल के भविष्य को तय करेगा। अद्वित ने द्वार की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, द्वार की अंधेरी लहरें हिलने लगीं और एक जोरदार गरज के साथ द्वार खुल गया। अंदर नोक्स उनका इंतजार कर रहा था। अद्वित, इलीन, जायफर और लूना ने जैसे ही अंधेरे द्वार के पार कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। रिबन वन के जीवंत रंग अब फीके पड़ चुके थे और चारों ओर केवल स्याह धुंध थी। यह जगह तो किसी दूसरी ही दुनिया जैसी लग रही है, अद्वित ने फुसफुसाकर कहा। यह नोक्स का गढ़ है, जायफर ने गंभीर स्वर में कहा। यहां उसकी शक्ति सबसे प्रबल होती है, हमें सतर्क रहना होगा। अंदर का रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा था। ऊंचे काले वृक्ष जिनकी शाखाएं घुमावदार थीं और जिनसे टपकती स्याही जैसी बूंदें
जमीन को और काला कर रही थीं। बीच बीच में अजीब सी कानफोड़ू फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हमें जल्दी करनी होगी, एलिन ने कहा। अगर नोक्स रिबन वन के हृदय को पूरी तरह दूषित करने में सफल हो गया तो यह जंगल हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। अंधकार का असली रूप। वे आगे बढ़े और कुछ ही देर में एक विशाल कक्ष के सामने पहुंच गए। इस कक्ष के केंद्र में एक विशाल चमकती हुई क्रिस्टल जैसी संरचना थी, रिबन वन का हृदय। लेकिन हृदय की चमक अब फीकी पड़ रही थी। उसके चारों ओर काले धागों की तरह दिखने वाली ऊर्जा लिपटी हुई थी, जो उसे धीरे धीरे निगल रही थी। और उसके ठीक सामने एक लंबी छायादार आकृति खड़ी थी। नोक्स, आखिरकार आ ही गए। नोक्स की गहरी डरावनी आवाज गूंजी। अद्वित ने देखा कि नोक्स अब पहले से भी बड़ा और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी काली छाया रिबन वन के हृदय के चारों ओर घूम रही थी। तुमने मेरी योजना को थोड़ा देर से रोका, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, नोक्स ने हंसते हुए कहा। अब यह हृदय मेरा हो चुका है और इसके साथ ही पूरे रिबन वन पर मेरा शासन होगा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, जायफर ने तलवार निकालते हुए कहा। नोक्स हंसा। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? इतना कहते ही नोक्स ने अपना हाथ उठाया और अचानक चारों ओर से काले साए उठने लगे। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। अद्वित ने घबराकर एलिन की ओर देखा। अब तुम्हें अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, एलिन ने कहा। याद रखो, तुम्हारे अंदर रिबन वन की रोशनी है, उसे महसूस करो। अद्वित ने गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसके हाथों के चारों ओर हल्की नीली चमक उभरने लगी। नोक्स ने अपने हाथ से एक काली लहर छोड़ी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अब या कभी नहीं, जायफर चिल्लाया। अद्वित ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं और पूरी ताकत से रोशनी को नोक्स की छाया की ओर फेंका। एक तेज विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष सफेद रोशनी से भर गया और हर चीज कांप उठी। नोक्स की चीख हवा में गूंजने लगी। अद्वित को लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। उसने देखा कि उसकी रोशनी धीरे धीरे नोक्स के चारों ओर लिपट रही थी, उसे भीतर से जलाते हुए। यह असंभव है, नोक्स चिल्लाया। रिबन वन की रोशनी को कोई नहीं हरा सकता, अद्वित ने कहा। और फिर एक आखिरी चमक के साथ नोक्स की छाया बिखरने लगी। उसकी काली ऊर्जा हवा में घुलने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। अंधेरा मिट चुका था। रिबन वन की नई सुबह। जैसे ही नोक्स की छाया गायब हुई, रिबन वन का हृदय फिर से चमकने लगा। उसकी सुनहरी और नीली लहरें पूरे जंगल में फैलने लगीं। मुरझाए हुए पेड़ फिर से हरे हो गए और झरनों में सोने जैसी चमक लौट आई। अद्वित ने एक गहरी सांस ली। तुमने कर दिखाया, एलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने रिबन वन को बचा लिया। अद्वित ने देखा कि उसकी हथेलियों से रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। क्या इसका मतलब है कि मैं अब इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता? उसने पूछा। नहीं, जायफर ने कहा। इसका मतलब है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। रिबन वन सुरक्षित है और जब भी इसे तुम्हारी जरूरत होगी यह तुम्हें बुलाएगा। अद्वित मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक यात्रा की समाप्ति नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी।